जय जय दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉजिटिविटी विद रेखा में। जी हाँ, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। एक अच्छी, प्यारी और सकारात्मक सोच हमें हमेशा खुश रखती है, स्वस्थ रखती है, बढ़िया रखती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आज इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, हमारा जीवन बहुत अनमोल है, बहुत ही सुंदर है ये जीवन। हाँ, बेशक इस जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, परेशानी, कठिनाई आते जाते रहते हैं, परंतु ये तो कुदरत का नियम है ना। सूरज, चंद्रमा, मौसम सभी कुछ तो बदलते हैं ना। कभी भी कोई भी एक सी स्थिति नहीं रहती ना, तो फिर हम अपने जीवन में क्यों इतने परेशान रहते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो की, आज की पॉजिटिव विचार की। डिप्रेशन आज एक जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल चुका है हम सबके बीच। दोस्तों, शारीरिक बीमारी यदि हमें कोई होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा लेते हैं, परंतु जब हमें कोई मानसिक परेशानी होती है, कोई मानसिक अस्वस्थता होती है, तब हम उसका जिक्र तक किसी से नहीं करते। इवन अपने फैमिली मेंबर के साथ भी हम लोग डिस्कस करने से बचते हैं, हिचकिचाते हैं। शायद इस वजह से कि पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचे, क्या उल्टा सीधा समझने लग जाए, क्योंकि हमारी ये परेशानी होती है मानसिक, जो हम किसी को दिखा भी नहीं सकते, बताने में भी शर्म करते हैं, संकोच करते हैं। लेकिन इस मानसिक प्रॉब्लम को हम दिन ब दिन झेलते रहते हैं। ये हमारी मानसिक अवस्था जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब हमारे अंदर एक नासूर की तरह ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, तब ये बन जाता है एक डिप्रेशन। अब हमें इतना तो पता चल गया है ना कि डिप्रेशन क्या है, कि कोई भी ऐसी मानसिक परेशानी जिसके बारे में हम हद से ज्यादा सोचते हैं, कोई भी ऐसी बात जिसको हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। बात करें एक छोटे बच्चे की, बच्चा जो स्कूल जाने लगता है, अपने घर परिवार से कुछ घंटों के लिए दूर रहता है, तब उसे असुरक्षित महसूस होता है, वो सिक्योर फील नहीं करता, और फैमिली मेंबर्स को, माँ को बहुत मिस करता है। देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, हर बच्चे को कुछ समय के बाद स्कूल जाना ही पड़ता है। परंतु दोस्तों, जब वो बच्चा हद से ज्यादा अपने घर वालों को मिस करता है, स्कूल में एंजॉय नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं होता, कुछ खाता पीता नहीं है, खेलता नहीं है, कोई एक्टिविटीज भी नहीं करता, तो वो एक परेशानी का कारण बनता है। तब उसकी ये परेशानी एक तरह से डिप्रेशन ही होती है। हाँ, आप सोचेंगे भाई इतने छोटे बच्चे को डिप्रेशन, सच में होता है ऐसा? आप गौर कीजिएगा, वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, कुछ समय के बाद उसे बुखार आ जाएगा या कोई और परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को स्कूल के माहौल में, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। कि हम अपने बच्चों को समझें, उन्हें प्यार से उनसे बात करें और ये महसूस करें कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है, उसे क्या चाहिए, क्या चीज़ है जो उसे स्कूल में परेशान कर रही है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। और इस उम्र में बच्चों के अंदर पूरी तरह समझ नहीं होती है। बच्चा स्कूल में एडजस्ट तो होने लगता है, अपने दोस्तों साथियों के साथ उसे आनंद भी आता है, खेलता भी है, परंतु कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं दोस्तों के बीच स्कूल में कि जिसकी वजह से वो बच्चा अंदर ही अंदर उन बातों की उधेड़-बुन करता रहता है। अपने दिमाग में, अपने दिल में कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है। और इस उम्र में बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ उन बातों को शेयर करने में ना हिचकिचाते हैं। अब ये परेशानी कुछ भी और कैसी भी हो सकती है,
स्कूल में भी हो सकती है, ट्यूशन्स में भी हो सकती है, पढ़ाई को लेकर भी हो सकती है और दूसरी तरह की भी हो सकती है, कि एक तरह से डिप्रेशन की कैटेगरी में ही आता है। पेरेंट्स को ही बहुत समझदारी से काम लेना है और अपने बच्चे के साथ समय बिताकर उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करके उनकी परेशानी को समझना है और उसका हल निकालना है। करते हैं बड़े बच्चों की, जो कॉलेज जाते हैं, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, उनकी भी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इस उम्र तक आते आते ना बच्चे अपने में ही रिजर्व रहना शुरू कर देते हैं। बच्चे आमतौर पर इस उम्र में अपने पेरेंट्स से नहीं, अपने दोस्तों से शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स को यदि हम कुछ बताएंगे तो कहीं हमें डांट ना पड़े, कहीं हमें कुछ सुनना ना पड़े, कहीं हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचें, उल्टा सीधा ना सोचें। लेकिन जब वो इस परेशानी को अपने दिल में रखते हैं ना, अपने मन में रखते हैं, तो उनकी ये परेशानी भी एक तरह से डिप्रेशन की कैटेगरी में आने लगती है। कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ समय समय पर फ़ोन के जरिए उनसे बातचीत करके उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूर रहने वाले अपने बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, जॉब करने वाले बच्चों को यकीन दिलाएं कि हम हमेशा उनके साथ हैं, वो हमसे किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। बच्चों के लिए ना पेरेंट्स के अलावा भी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए दोस्त भी चाहिए, माहौल भी अलग चाहिए, घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच ना बच्चों को हर पल ये लगना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमारे पेरेंट्स ऑलवेज हमारे साथ हैं। वो हमें समझेंगे, सुनेंगे और हमारी जो भी कठिनाई होगी ना उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ते हैं घर में रहने वाले हम जैसे लोगों की महसूस होता है अकेलापन, क्योंकि बच्चे सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो चुके होते हैं, हो रहे होते हैं और हम हो जाते हैं बिल्कुल खाली। हमारे पास ऐसा लगता है जैसे अब करने को कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना तब हमें वक्त नहीं मिलता, ना कुछ सोचने का ना करने का। बस हमारी दुनिया सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों और परिवार में ही उलझी रहती है। लेकिन अब ये जो समय होता है ना हमारे पास, अकेलापन, ये हमें काटने को दौड़ता है। और जब हम इस अकेलेपन को यूटिलाइज नहीं करते हैं ना, इसका उपयोग नहीं करते हैं और बस केवल सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? डिप्रेशन वाली स्थिति में। मानसिक स्थिति हमारी ऐसी होती है कि बस हमें कोई ना कोई साथ की जरूरत होती है। हम ये समझने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे बच्चों की भी अपनी एक अलग दुनिया है, उन्हें भी अपनी जिंदगी में अपने तरीके से कुछ काम करने हैं, अपने भी ड्रीम्स पूरे करने हैं। बदलते जमाने के साथ हमें बदलना होगा। तो हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, जो व्यक्ति हैं, हमें करना है अपने अकेलेपन को दूर। कैसे? वो ऐसे कि जो भी हमारा शौक है, हमारी हॉबी है, हमारा टैलेंट है, हमें उसे बाहर निकालना है लेकिन अब हमें मिला है अपने लिए समय। अब हम अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने सम्मान के लिए बदलते जीवन की इस हर स्थिति को एक्सेप्ट भी करना है। और जितनी जल्दी हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना ही हम खुश रहेंगे, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, मानसिक प्रॉब्लम से दूर रहेंगे और फिजिकली तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। तो बात मैं क्या कर रही थी कि हमें अपने टैलेंट को बाहर निकालना है। यदि हम अपने इस टैलेंट को, अपनी हॉबी को घर में रह के ही बढ़ा सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। और चाहे तो यदि हम बाहर जाकर भी कार्य कर सकते हैं, ताकि हमारा दिमाग भी डाइवर्ट रहे, हमारी एक पहचान भी बने और हमारी अर्निंग भी हो। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आत्मसम्मान के लिए। खुद पे रखें विश्वास कि जो है जैसा है सब बढ़िया है इसी पल में, अभी इसी समय। तो फिर देखिएगा दोस्तों, ये डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है ना, जो कीड़ा है, वो कहीं पनपेगा ही नहीं।
करिए वो कार्य बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। भाई दुनिया आपका अकेलापन दूर करने तो नहीं आएगी ना, दुनिया आपको खाना देने तो नहीं आएगी ना, दुनिया आपका घर चलाने भी नहीं आएगी, दुनिया आपका मन बहलाने भी नहीं आएगी, दुनिया ऑलवेज आपके साथ नहीं रहेगी। वेल, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, परंतु ये बहुत ज़रूरी था। डिप्रेशन एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन बनता ही तब है जब हम किसी से अपनी परेशानी को ना शेयर नहीं करते स्टार्टिंग पॉइंट पे, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी बन जाती है एक डिप्रेशन। तो हमें हमारी लाइफ के हर फेज को एंजॉय करना है, समझना है, ताकि हमारी कोई भी परेशानी, मानसिक परेशानी इतनी ना बढ़ जाए कि वो डिप्रेशन का रूप ले ले और फिर हम समाज से बिल्कुल अलग थलग हो जाए, कट जाए। तो दोस्तों, इस जीवन को, इस अनमोल जीवन को हमें भरपूर जीना है, खुशी से रहना है, एंजॉय करना है। जो है जैसा है सब बढ़िया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मिलती रहोगी आपसे अपनी इस चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा में। और जो भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ तो आऊँगी फिर से एक नया पॉजिटिव विचार लेके, अपने विचारों को आपके साथ शेयर करने के लिए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।